मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल में आपको डिफरेंट सेगमेंट का एरिया, जैसे माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, सेक्टर का एरिया, सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इन सब के बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर में 12.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा चैप्टर टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा है आज, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। आप अपने डेली एग्जांपल लाइफ में, जैसे आप विंडो जो है, जैसे सर्कुलर विंडो है, या फिर विंडो डिजाइन है, फ्लावर बेड के डिजाइन हैं, या फिर सर्कुलर पाथ है, या डिजाइन ऑन टेबल कवर है, इस तरह की चीजें देखते हैं। तो इन सब फिगर्स का एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं? सेपरेटली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो मैं पहले फर्स्ट चीज ले रही हूँ, जब आपको एक स्क्वायर व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल और सेमी सर्कल भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड ए सेमी सर्कल एंड स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल भी हो सकता है, आर गिवन। जब आपको किसी फिगर में स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल और सेमी सर्कल इस तरह की कोई फिगर बनी हो, तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपकी एक्सरसाइज का ही पहले क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया, थर्ड ले लिया, ठीक है। मैं हर एक मतलब कि इससे रिलेटेड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चंस कराती हूँ। देन यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। मैंने क्वेश्चन 3 लिया है। ये हमारी फिगर जो है, ये हमारी स्क्वायर फिगर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से दो सेमी सर्कल इस फिगर के अंदर बने हुए हैं, राइट। इन द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या है, स्क्वायर की जो साइड है वो आपको अगर 14 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है, और एपीडी और बीपीसी टू सेमी सर्कल आर ड्रॉन। तो आप इस तरह की अगर फिगर आ जाती हैं तो आप कैसे एरिया फाइंड करते हैं? तो मैंने आपको बताया है, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल या फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल आर गिवन इन द फिगर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, और स्क्वायर की साइड हमारे पास 14 दे रखी है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये हमारा, अगर मैं इसको, ये हमारा सेमी सर्कल है, इट मींस आपको डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है वो आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखो आप, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। तो आप दो सेमी सर्कल का एरिया भी निकालेंगे और स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल जो है आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कल की रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ सर्कल का डिवाइडेड बाय 2। और आपको दो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, एपीडी का भी और बीपीडी का भी, तो मल्टीप्लाई मैंने 2 कर दिया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 14, और पाई जो है 22/7, रेडियस दे रखा है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर क्या आ गया, 196, और 22 7 जा 154,
तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड किया ना आपने। तो हमारे पास अगर इस तरह की फिगर आ जाती है और आपको शेडी रीजन का एरिया फाइंड करना है, देन हाउ यू कैलकुलेट द एरिया। आप पूरे स्क्वायर, ये रेक्टेंगल भी हो सकती थी फिगर, और इसके बीच में ये तो मैंने सेमी सर्कल बनाए। ये फिगर आपको, जैसे एक फिगर हम और लेंगे इस तरह की, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो भी बता देती हूँ आपको। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर 2 सेमी सर्कल ड्रॉ हुए हैं सेंटर में, ठीक है। 2 सेमी सर्कल ड्रॉ हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, और साथ में 2 इधर भी सर्कल ड्रॉ हैं, सेमी सर्कल नहीं सॉरी सर्कल ड्रॉ हैं, 2 इधर भी हैं, और चारों सेम शेप के हैं। ये मेरा थोड़ा एक बड़ा बन गया है। तो आप यहाँ पर डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ये 2 है ना बीच में, तो ये 6 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको रिमेनिंग पोर्शन का अगर एरिया फाइंड करना है, जो बाकी बच गया पोर्शन, जितना भी बचा हुआ पोर्शन है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। ये मैंने सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन कराया था, ये मैं सर्कल वाला करा रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस फिगर में अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल का एरिया माइनस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 सर्कल का फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में आपको, 12 दे रखी है, और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 4 सर्कल थे इंटू 4, तो ये आ गया 144 माइनस, ये कैलकुलेट करके और इसमें से माइनस कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने अभी फर्स्ट प्लेन फिगर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के बारे में बताया है कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल आर गिवन, देन हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ प्लेन फिगर। और सेकंड हम लेते हैं सेकंड मैंने लिया है when the combination of, when the second है when the combination of, combinations of two concentric circle are given। ध्यान से देखना, concentric circles are given। जब आपको क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन हो, तो मैं बुक में से ही ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हर तरह की फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम है, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये एरिया शेडेड है, आप सेकंड फिगर एनसीईआरटी में देखना। और रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस दे रखी है, ये जो सर्कल बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपको 14 दे रखी है, तो ग्रेटर आर मैंने लिख दिया 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाला जो बीच में सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है, सेंटर एंगल दे रखा है 40 डिग्री।
मैंने आपको जब 12.2 एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें मैंने आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना बताया था। सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है, अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन में 360, ये हमारा थीटा है। तो क्या एरिया होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं दो सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर तो हमारा है, एक सेक्टर हमारा है ओसीडी और एक सेक्टर हमारा है ओएबी। तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ओएबी का एरिया माइनस कर दूं इस सेक्टर का एरिया, तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओसी, यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकती हूँ, ओसीपीडी, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर भी कुछ नाम लिख देती हूँ, ओएईबी, ये वाला सेक्टर ओएईबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े वाला सेक्टर था उसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर और जो छोटे वाला सेक्टर था उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई ग्रेटर आर लिखूंगी और थीटा अपॉन में 360 इंटू स्मॉल आर लिखेंगे। अब हमारे पास थीटा, थीटा सेंटर एंगल जो है, सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है सेक्टर का एंगल? सेक्टर एंगल हमें कितना दे रखा है? 40 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो 40 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी गिवन है? ग्रेटर 14 इंटू 14, और यहाँ पर भी 40 अपॉन में 360 इंटू 22/7 और रेडियस गिवन है आपको 7 इंटू 7। ये आ गया 1/9, ये भी आ गया 1/9। तो 1 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा 22 2 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 616 अपॉन में 9 माइनस ये आ जाएगा 154 अपॉन में 9। 9 एलसीएम आ गया, 616 माइनस 154 ये हमारा आ जाएगा 462 अपॉन में 9। तो इसको कैंसिल कर दो आप, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये आंसर हमारा आ गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाए तब हम एरिया शेडेड रीजन का जो पोर्शन ये वाला बचा हुआ है इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दो सेक्टर बन रहे थे, बड़े वाले सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर माइनस कर दिया। और थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, जब आपको एक सर्कल और ट्रायंगल दे रखा हो, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल और ट्रायंगल दे रखा हो, combination of circle and triangle are given in the plane figure. जब प्लेन फिगर में क्या दिया हो? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल और ट्रायंगल दिया हो। हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन 4 ले लेते हैं, इस टाइप का बना हुआ है, ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अब इस क्वेश्चन में आपको सारी फिगर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में क्या करूंगी,
टोटल सारी फिगर शेडेड दे रखी है क्वेश्चन 4 में। बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों ऐड कर देते हैं। पर आप ध्यान रहे, सर्कल के एरिया में से जो इतना पोर्शन है, ये वाला जहां मैं डॉटेड लाइन लगा रही हूँ, ये वाला जो सेक्टर पोर्शन है, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बाकी पोर्शन बच जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया जो है वो हम ऐड कर देंगे, तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन व्हेन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, आपको रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O और इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और जो सर्कल ट्रायंगल की इक्विलेटर ट्रायंगल की एक साइड जो है वो सेंटर को टच भी कर रही है, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, जो ये फिगर बनी हुई है आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि पूरी फिगर शेडेड है, तो ये वाला जो सेक्टर का पोर्शन है ना, ये वाला जहां मैंने डॉटेड लगाया है, ये पोर्शन जो है सर्कल के एरिया में से ये पोर्शन माइनस करेंगे और ट्रायंगल के एरिया में ऐड कर देंगे, तो शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको कैसे फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारी साइडें जो हैं 12 सेंटीमीटर दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि हर एक एंगल ये क्या है 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखी है, तो 22/7 ही लगाएंगे और रेडियस कितना है आपका 6 और सेंटर का एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल मेजर इज 60 डिग्री, गिवन नहीं था, वो हमें इससे क्लू मिलता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जॉइन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सेंटर से यहाँ पर ज्वाइन था, तो यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी 6 है, प्लस √3/4 और साइड कितनी है आपकी 12 का स्क्वायर, सारी साइडें जो हैं वो बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये सारा ही मैंने कॉमन ले लिया 22/7 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर हमारा 1 बचा और यहाँ पर 1/6 बचा, प्लस √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 36√3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 132 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 792 अपॉन में 7 और 6 1 जा 6 में से 1 चला गया 5/6 प्लस 36√3। तो अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये हमारा आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16 और ये आ जाएगा 660 अपॉन में 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट।
हो गया। तो ये हमारा, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है सर्कल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दोनों का शेडेड रीजन का एरिया सेक्टर का एरिया माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 660 अपॉन में 7 प्लस 36√3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया आपको? इस क्वेश्चन का मेन रीजन क्या था, सर्कल के एरिया में से, इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, इसमें मेन गलती क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देते हैं। वो यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है ना, जहां पर मैंने यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये माइनस नहीं करते हैं सेक्टर का एरिया, तो यहाँ पर सेक्टर का एरिया जो है वो क्या करना था, माइनस करना था। और हम आपको सेंट्रल एंगल नहीं दे रखा था सेक्टर एंगल, तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सेक्टर एंगल हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपको एक ट्रायंगल और सर्कल दे रखा हो तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जब आपको स्क्वायर और क्वाड्रेंट पोर्शन दे रखा हो सर्कल का, तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहां पर लिख रही हूं पहले, व्हेन द फोर्थ है, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट, combinations of quadrant of circle and triangle or sphere is given। जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और ट्रायंगल और स्क्वायर आर गिवन, तब आप एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हम दो इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी के ले रही हूं आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12 ले रही हूं मैं। आपको पहले हर एक इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो आपको टॉपिक समझा देते हैं, फिर हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन 12 जो है उसमें दे रखा है OACB। ध्यान से देखना ये फिगर, OACB, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ये हमारे पास गिवन है। और रेडियस जो है वो हमें कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, अगर OD, यहां से OD जो है अगर 2 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस पूरी थी ना 3.5 सेंटीमीटर, और ये अगर हमें 2 सेंटीमीटर है, OD जो है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड, आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो क्वाड्रेंट, एक तो आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है OACB, और सेकंड आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन। अब इसमें मैंने अभी शेडेड रीजन बनाया नहीं है, तो ये जो पोर्शन है ना, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ये जो पोर्शन है, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया, व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये जो फिगर बनी हुई है ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है एंड ट्रायंगल है। अभी मैंने ट्रायंगल का दिया है, फिर एक एग्जांपल हम स्क्वायर का भी देंगे आपको। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, पहले आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। आपको मैंने जब 12.2 एक्सरसाइज बताई थी तो मैंने आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना बताया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट होता है। ये क्योंकि यहाँ पर ये एंगल जो होगा, क्योंकि 4th पार्ट है, तो थीटा अपॉन में 361/4 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट। रेडियस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 3.5। ठीक है, आ गया समझ। इसे मैंने अभी नंबर 1 दे दिया, कैंसिल नहीं किया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो
तो बेस कितने आपका 3.5, और ये जो ओडी है ना, ये ट्रायंगल का हिस्सा था, तो ओडी कितना आपका 2, तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला हिस्सा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप इसको कैंसिल कर देना, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, 5 2 जा 10, ये 11 आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 4 11 ये सॉरी 11 7 जा 77 अपॉन में 8। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा आपका 77 अपॉन में 8। क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या माइनस करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। समझ आ गया। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल एंड ट्रायंगल, अभी मैंने ट्रायंगल लिया है, अब आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं जिसमें आपको स्फीयर गिवन होगा, ठीक है। वो रफली बता रही हूँ वो क्वेश्चन,